जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। माँ काली ममतामयी है, माँ है। वो अपने सभी बच्चों से प्रेम करती हैं, अपने सभी भक्तों से प्रेम करती हैं। लेकिन माँ की एक बात होती है, वो अपने सभी पुत्रों से, अपनी पुत्रियों से प्रेम करती है, अपनी सभी संतानों से प्रेम करती है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ पुत्र ऐसे होते हैं माँ के, जिनको वो अधिक प्रेम करती है। उनके अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं जिस कारण से माँ उनको अधिक प्रेम करती है। तो मित्रों, ऐसे ही कुछ गुण, ऐसे ही कुछ विशेषताएं जिन व्यक्तियों में होती है, माँ उनको अधिक प्रेम करती है और वो माँ के अधिक प्रिय होते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक सुनना ताकि आपको सारी बात समझ में आए। देखिए मित्रों, माँ काली एक ऐसी प्रचंड शक्ति है कि जिनका वर्णन शेषनाग स्वयं नहीं कर सकते। तो उनकी शक्ति का वर्णन करने में हम सामर्थ्य नहीं हैं। हाँ, लेकिन जो उनका प्रेम है, अपनी संतान के प्रति प्रेम का भाव है, उसका वर्णन हम अवश्य कर सकते हैं। क्योंकि माँ काली जहाँ रौद्र रूप धारण करती हैं, वहीं माँ सौम्य रूप धारण करके अपनी संतान को प्रेम भी देती हैं और उनकी रक्षा भी करती हैं। सभी तंत्र मंत्र से, ऊपरी बाधाओं से माँ भगवती सबकी रक्षा करती हैं। तो इसी प्रकार से अगर जो व्यक्ति माँ काली को पाना चाहते हैं, माँ काली को चाहते हैं कि माँ काली उनको अपना ले, क्योंकि माँ भगवती महाकाली एक ऐसी प्रचंड शक्ति है जो सबको आकर्षित तो करती हैं, लेकिन माँ को पाना हर किसी के वश की बात नहीं होती। क्योंकि माँ को जो विशेषताएं पसंद होती हैं वो हर कोई व्यक्ति अपने अंदर बड़ी मुश्किल से ला पाता है। लेकिन जो ला पाता है उसको माँ अथाह प्रेम देती हैं, अथाह शक्ति प्रदान करती हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सभी देवताओं की अपनी अलग अलग विशेषता है। हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हमें उसका अलग अलग फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार से हम माँ दुर्गा की पूजा करती हैं तो वो हमें सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। अगर हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो वो हमें बुद्धि प्रदान करते हैं। अगर हम माँ काली की पूजा करते हैं तो वो हमें शक्ति प्रदान करती हैं। यानी शक्ति हेतु हम माँ काली की पूजा करते हैं। तो माँ काली ये कहती हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मुझे बेहद प्रिय होते हैं और जिनमें कुछ विशेष गुण होते हैं। तो उनमें से जो सबसे पहला गुण होता है, जो व्यक्ति माँ काली की नियमित पूजा करते हैं, माँ की नियमित सेवा आराधना करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को माँ विशेष रूप से पसंद करती हैं और वो माँ के प्रिय होते हैं। क्योंकि माँ के प्रति प्रेम का भाव सबसे उत्तम होता है और सबसे पहली चीज़ ही माँ के प्रति प्रेम का भाव होता है। और अगर आपके मन में माँ के प्रति संपूर्ण समर्पण है, आप अपना समर्पण माँ भगवती के चरणों में कर देते हैं और कहते हैं कि माँ, मैं आपका एक अबोध बालक हूँ और आपके सिवा मैं किसी को नहीं जानता, ना ही मैं कोई विधि विधान जानता हूँ। तो इस प्रकार का अगर आपके अंदर समर्पण का भाव है तो आपको ये जान लेना चाहिए कि माँ काली आपको विशेष प्रेम करती है और माँ के आप प्रिय पुत्र हैं या पुत्री हैं। जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, जो लोग भैरव जी की पूजा करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को माँ काली बहुत पसंद करती हैं। वो माँ काली के प्रिय होते हैं। क्योंकि हनुमान जी और भैरव जी माँ काली के पुत्रवत हैं, माँ काली के गण हैं। जब माँ काली चलती हैं तो हनुमान जी आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे चलते हैं। लेकिन भैरव जी की ये बात है, अगर आप भैरव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, भैरव जी की पूजा करना चाहते हैं या घर में उनकी पूजा करना चाहते हैं, तो आपको भैरव जी के सौम्य स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, जो कि है बटुक भैरव जी का। उसमें आप बहुत ही सरलता से भैरव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। काल भैरव की पूजा कभी भी घर में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भैरव जी का रौद्र रूप है और इनकी पूजा शमशान में की जाती है या जिन मंदिरों में की जाती है तो केवल वो मंदिरों में ही की जाती है, घर पर नहीं की जाती। और भैरव जी, काल भैरव जी मदिरा का पान भी करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में गृहस्थी उनकी पूजा घर में नहीं कर सकती। अगर आप हनुमान जी और भैरव जी की पूजा करते हैं तो आपके सभी कार्य स्वयं बनने लगते हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर क्रोध नहीं रहता, जिन व्यक्तियों के अंदर अंधकार नहीं रहता और अहंकार नहीं रहता, क्योंकि जहाँ क्रोध होता है वहाँ अंधकार होता है। क्योंकि कहते हैं क्रोध अंधकार के समान होता है और जिस व्यक्ति को क्रोध आता है तो वो अंधा हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। तो ऐसे व्यक्ति कभी माँ काली को नहीं पा सकते, क्योंकि क्रोध के चश्मे से आप माँ काली को देखेंगे तो माँ काली आपको कभी नजर नहीं आएगी।
और जिन व्यक्तियों के अंदर अहंकार होगा वो भी कभी माँ काली को नहीं देख पाएंगे। ऐसे व्यक्तियों को माँ काली बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं और माँ काली को वो कभी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जिनके अंदर क्रोध नहीं होता, अहम की भावना नहीं होती, जिनके अंदर मैं नहीं होती, क्योंकि माँ के चरणों में अगर हमें समर्पण करना है, अगर हमें किसी चीज़ की बलि देनी है तो वो मैं होती है, क्योंकि मैं करने वाली की बलि ही माँ के चरणों में चढ़ाई जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में जिनके अंदर क्रोध नहीं होता, अहंकार नहीं होता, ऐसे व्यक्ति माँ काली को बेहद पसंद होते हैं। जो व्यक्ति स्त्रियों का सम्मान करते हैं, स्त्रियों के प्रति आदर भाव रखते हैं, ऐसे व्यक्ति माँ काली के प्रिय होते हैं, क्योंकि स्त्रियां शक्ति का स्वरूप होती हैं, स्त्रियां लक्ष्मी स्वरूप होती हैं और जिस घर में स्त्रियों का आदर होता है वहाँ पर शक्ति भी निवास करती है, वहाँ पर लक्ष्मी भी निवास करती है। तो ऐसी परिस्थिति में माँ काली ऐसे व्यक्ति को बहुत ही पसंद करती है। माँ काली के प्रिय होते हैं वो व्यक्ति जो स्त्रियों का सम्मान करते हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर क्षमा की भावना होती है, जिन व्यक्तियों के अंदर जीवों के प्रति प्रेम की भावना होती है और जिन व्यक्तियों में दया होती है, ऐसे व्यक्ति माँ काली के बेहद प्रिय होते हैं। क्योंकि क्षमा की जो भावना होती है वो देव स्वरूप होती है, यानी दिव्य गुण होता है आपके अंदर जब क्षमा आपके अंदर होती है। क्योंकि क्षमा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, हर कोई व्यक्ति बदला चाहता है। इसलिए जो व्यक्ति क्षमा जानते हैं, जो व्यक्ति प्रेम करना जानते हैं जीवों के प्रति, प्रकृति के प्रति, ऐसे व्यक्ति माँ काली के प्रिय होते हैं। क्योंकि माँ काली स्वयं प्रकृति स्वरूपा है, वो घट घट में निवास करती हैं, पत्ते पत्ते में निवास करती हैं, कण कण में निवास करती हैं। जिन व्यक्तियों के मन में दया का भाव होता है, जीवों के प्रति दया का भाव होता है, माँ काली उन्हें बहुत पसंद करती है। जो व्यक्ति शिव भक्त हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, वो व्यक्ति भी माँ के बहुत ही प्रिय होते हैं। क्योंकि माँ भगवती महाकाली स्वयं जो है भगवान शिव की आराधना करती हैं। माँ काली भगवान शिव पत्नी हैं और माँ काली हमेशा भगवान शिव के प्रति नतमस्तक रहती हैं। इसलिए जो व्यक्ति शिव भक्त हैं, माँ काली उन्हें बहुत पसंद करती है और वो माँ के प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति माँ दुर्गा की आराधना करते हैं वो भी माँ के प्रिय होते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा का ही जो रौद्र स्वरूप है वो माँ काली है। लेकिन दोनों की प्रकृति बिल्कुल भिन्न है। माँ काली अगर सूर्य के समान है तो माँ दुर्गा और माँ काली दोनों में ये अंतर है कि माँ दुर्गा अगर सूर्य के समान है तो माँ काली अंधकार स्वरूप है। तो इतना बड़ा अंतर माँ काली और माँ दुर्गा में है। जिन व्यक्तियों के अंदर मन की शुद्धता होती है, यानी जिनका मन पवित्र होता है और जिनके विचारों में शुद्धता होती है, यानी वो किसी के प्रति भी कोई गलत भावना नहीं रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी माँ काली के प्रिय होते हैं। तो ये कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसी प्रकृति होती है, अगर जो ये गुण और प्रकृति उन व्यक्ति में होती हैं तो वो सभी माँ काली के प्रिय होते हैं। क्योंकि माँ काली को एक ऐसा व्यक्ति पसंद है जो अबोध बालक की तरह होता है, जिसका समर्पण एक अबोध बालक का की तरह अपनी माँ के प्रति होता है। जैसा बालक कुछ नहीं जानता, केवल अपनी माँ पर निर्भर रहता है, उसी प्रकार से कोई भक्त अगर माँ के प्रति निर्भर रहता है, माँ के ऊपर ही निर्भर रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को माँ काली बहुत पसंद करती हैं। तो मित्रों, ये थी छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। अगर आपके अंदर भी ये विशेष गुण है तो ये याद रखना कि आप माँ काली के प्रिय हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात कहूँगी, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका दुख कभी ख़त्म नहीं होता और वो माँ को पुकारते रहते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि माँ हमें कभी हमारी सुनती नहीं है, माँ कभी हमारी बात जान नहीं पाती है। लेकिन माँ काली सबकी सुनती है, लेकिन समय आने में भी समय लगता है। जब माँ ने जो दिन निश्चित किया है आपके लिए, जब आपका उनको उद्धार करना है, तो जिस दिन वो दिन आएगा माँ आपका अवश्य ही उद्धार करेंगी, आपकी पुकार पर वो जरूर आएंगी। तो मित्रों, माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।